हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च शिक्षा पर हाई लेवल की ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है कल, और इन 6 बिंदुओं पर चर्चा होगी। आप लोग ये सब जानते होंगे कि जैसे ही आपका लॉकडाउन हुआ था 23 मार्च से, तब से लेके अब तक स्कूल और कॉलेजेस बंद है। और हमारा जो इस सत्र का ये ईयर का जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें कुछ ना कुछ कटौती होगी। मीन्स आपका सिलेबस कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा, क्लासेस भी ऑनलाइन चलेगी। इसी मुद्दे पे लेके कल कुछ मीटिंग होने वाली है, आइए न्यूज़ में देख लेते हैं। उच्च शिक्षा पर हाई लेवल ऑनलाइन मीटिंग कल। ऑनलाइन मीटिंग में उच्च शिक्षा सचिव 6 बिंदु पर करेंगे चर्चा। सभी यूनिवर्सिटी के वीसी, रजिस्ट्रार व क्षेत्रीय अधिकारी होंगे शामिल। फोकस यहाँ पर देखिए, सूत्रों का कहना है कि इस मीटिंग का मूल्य उद्देश्य वर्तमान शिक्षा सत्र की शीघ्र पूर्णत्व और नए एकेडमिक कैलेंडर को कोरोना काल के हिसाब से संचालन है। इसमें क्लासरूम और ऑनलाइन टीचिंग पर फोकस होगा। बैठक में सत्र 2020-21 में ऑनलाइन पढ़ाई की सफलता, उसमें आई दिक्कतों पर चर्चा होगी। नए सत्र में कितने प्रतिशत तक ऑनलाइन पढ़ाई हो आदि बातों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने पर बात होगी। विभिन्न मुद्दों से कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति को भी एजेंडा में शामिल किया गया है। तो देखिए, इस वाले पॉइंट से हमने क्या समझा, 2 पॉइंट। एक मेन चीज़ मुझे तो समझ में आ रही है कि 2019 में हमको जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसका डिस्कशन होगा, और 2020 में किस तरीके से कितने प्रतिशत तक हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी इस साल आप लोग जो नए मतलब एडमिशन लेंगे, आप लोगों का नया सेशन शुरू होगा कॉलेज का, उसमें से मैक्सिमम ऑनलाइन ही होने वाली है सारी चीज़ें, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ कॉलेज या स्कूल जा सके। सब लोग ने देखा होगा कि 30 से 40% सिलेबस जो है स्कूल का रिड्यूस हो गया इस साल। तो इसी तरीके से आप लोगों का भी होगा, क्योंकि अब आप लोगों के लिए, आप लोग सब जानते हैं, सारे एग्ज़ाम्स जो है वो मार्च अप्रैल में होते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल में, और इसके लिए हमारे पास समय कम है। और अभी तक तो हमारा कॉलेज ही स्टार्ट नहीं हुआ है। कईयों में तो बस एडमिशन के प्रोसेस ही मतलब एक्सटेंड हो रहे हैं। आप लोग ये सब जानते हैं, मैक्सिमम छत्तीसगढ़ के सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में यही हो रहा है। मैंने जैसे कि थोड़े दिन पहले आप लोगों को एक वीडियो में बताया ही था। चलिए मीटिंग का एजेंडा और समझते हैं। शिक्षा सत्र 2020-21 की परीक्षा का आयोजन एवं परिणाम की घोषणा। शिक्षा सत्र 2020-21 में स्नातक प्रथम एवं अन्य उत्तरवर्ती कक्षाओं में प्रवेश। शिक्षा सत्र 2020-21 में ऑनलाइन एवं क्लासरूम शिक्षण की व्यवस्था एवं कार्य योजना। संबद्ध महाविद्यालयों में नैक का मूल्यांकन। रूसा के अंतर्गत आवंटित राशि के विरोध, वित्तीय एवं भौतिकी प्रगति की समीक्षा। कोविड एप्रोप्राइट बिहेवियर के संबंध में ICC योजना का क्रियान्वयन। नए एकेडमिक कैलेंडर को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की संक्रमण तेज हो गई है। वर्तमान में जारी परीक्षाओं के परिणाम जल्दी जारी करने के साथ नए शिक्षा सत्र में ऑनलाइन एवं क्लासरूम शिक्षण को कार्य योजना को लेकर 9 अक्टूबर को बड़ी बैठक रखी गई है। ऑनलाइन मोड में होने वाली बैठकों में उच्च शिक्षा सचिव के यूनिवर्सिटी के कुलपति, कुल सचिव और विभागीय अधिकारी शामिल होंगे। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना के चलते प्रभावित उच्च शिक्षा की गतिविधियों को पटरी पर लाने का कायावाद चल रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के पदाकर में के बाद अटकी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए प्रक्रिया और तेज हो गई है। मंगलवार को उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी हाई लेवल मीटिंग की तैयारी में जुट गए हैं। 9 अक्टूबर को दोपहर 12 से 1 बजे तक होने वाली ऑनलाइन मीटिंग में उच्च शिक्षा सचिव के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ क्षेत्रीय संचालक दूर रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर से कनेक्ट होंगे। मीटिंग का एजेंडा तय कर दिया गया है। 6 बिंदु पर होगी चर्चा। ऑनलाइन मीटिंग में जिस ऐप से सभी जुड़ेंगे उस ऐप को डाउनलोड करने को कहा गया है। उधर एजेंडा पर विश्वविद्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी तैयारी शुरू कर दी। तो कल जो ये डिसीजन होगा, जो मीटिंग चलेगी 12 से 1, अब ये तो एक ऐप में चलेगा, इसलिए इसमें कोई लाइव होगा कि नहीं ये हम तो नहीं बोल सकते न्यूज़ में, लेकिन उसके बाद जो भी आपका
डिसीजन आता है ये तो ज़रूर आपको पता चलेगा ही, क्योंकि हम कॉलेज स्टूडेंट जो अभी नए एडमिशन लेने जा रहे हैं इस साल, हमारे लिए ये मेन पॉइंट है कि हमारा क्लास कैसे स्टार्ट होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कितने परसेंट स्टूडेंट्स हर दिन अटेंड करेंगे। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले अगर स्कूल की जो गाइडलाइंस है अगर वो पढ़ी होगी तो आप ये समझ पा रहे होंगे, उसमें बोला गया था कि कुछ परसेंटेज, मतलब सपोज करिए 50% स्टूडेंट्स एक दिन आएंगे, फिर दूसरे दिन वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, फिर अदर स्टूडेंट्स आएंगे। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो टीचर्स तो एक ही होंगे, फिर वो ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे? ये भी एक मतलब प्रश्न है कि वो कैसे होगा। या फिर हो सकता है उनकी क्लासेस जिस टाइम में यहाँ पे मैथमेटिक्स की चल रही है एग्जाम्पल, तो वहाँ पे दूसरी इंग्लिश की चलेगी जो टीचर फ्री हैं, इस टाइप से होगा। जो भी है ये तो एक अनलॉक 3 या 4 में ऐसा कुछ आया था गाइडलाइन, बट अभी आपने ये सुना होगा कि अभी अनलॉक 5 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि 15 अक्टूबर से जो स्टेट्स हैं उन्हें छूट दे दी गई है कि आप अब अपना स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं। तो आपने ये भी देखा था, अभी थोड़े कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था कि एक मीटिंग चल रही थी जिसमें कि स्टूडेंट से, सॉरी मीटिंग में एक फीडबैक चल रहा था जिसमें जो कॉलेजेस के जो बड़े बड़े आपके फॉर एग्जांपल एचओडीज़ हैं या फिर चेयरमैन सर लोग हैं, ये आप लोगों से स्टूडेंट से फीडबैक ले रहे थे किस तरीके से कॉलेज आना है, कब खोलना है, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो अब उसके बाद यहाँ पर मीटिंग, अब कुलपति और ये सारे सर लोगों के, रजिस्ट्रार, चेयरमैन, चांसलर, ये सारे सर लोगों की मीटिंग अब यहाँ पर आप लोगों की मीटिंग जो है, उनकी जो मीटिंग है वो उस शिक्षा सचिव से है। और ये ऑनलाइन मीटिंग है और यहाँ पे 6 राज्यों का है, 6 डिस्ट्रिक्ट के जो हैं, 6 या 5 डिस्ट्रिक्ट के जो भी हैं उनको एक ऐप दिया गया है जिससे वो डाउनलोड करके उस मीटिंग में जुड़ेंगे। अब वो ऐप वही हो सकता है गूगल मीट, वेबएक्स और ये सारे कुछ चीज़ें, बट इट्स नन ऑफ द मैटर। बस हमें तो ये जानना है कि इस मीटिंग का क्या फ़ैसला होता है और कॉलेजेस कब से खुलते हैं, कैसा रहेगा पढ़ाई करने का तरीका। क्योंकि स्टूडेंट्स जब कॉलेज में जा रहे हैं तो वो हॉस्टल में भी तो एडमिशन ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आधे स्टूडेंट्स, मतलब कॉलेजेस में तो सबको रहना ही होगा, जो स्टूडेंट्स बाहर से आके रह रहे हैं वो हॉस्टल में रह के फिर पढ़ाई करेंगे ऑनलाइन। जो भी है वो कल इस मीटिंग के बाद पता चली जाएगा आप लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर अब फोकस स्कूल की पढ़ाई पे तो नहीं है अभी। तो जो भी कल मीटिंग है वो आपके हायर एजुकेशन को लेके यहाँ पे मीटिंग होगी कल, और मेन यहाँ पे 6 बिंदुओं को जो बताया गया है ये आप तो यहाँ समझ ही सकते हैं जो भी यहाँ पे बताया गया है। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन क्लास एवं क्लासरूम ऐसे लिखा गया है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपको इस साल तो मैं बोल सकती हूँ, अब ये नेक्स्ट ईयर से ऐसा होगा कि नहीं ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन इस साल तो ऐसा होगा कि मतलब आपकी कुछ क्लासेस जो हैं ऑनलाइन चलेगी और कुछ जो है वो ऑफलाइन चलेगी। तो इसीलिए मुझे पता है ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को आदत तो डालनी ही पड़ेगी ऑनलाइन क्लासेस की, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलेगी इट मीन्स नेट कनेक्टिविटी चाहिए, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, आपके पास उतने जीबी डेटा होना चाहिए। ये सब कुछ का भी एक मेन मुद्दा रहेगा ऑनलाइन क्लास का स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि उनके पास फ़ोन नहीं है, बहुत पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फ़ोन तो है लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, ऐसा भी बहुत कुछ इश्यूज़ हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमने ये बात तो समझ ही लिया है कि इस साल जो भी है सिलेबस भी रिड्यूस होंगे आप लोगों के, और फिर एग्ज़ाम भी देखते हैं, हो सकता है ऑनलाइन हो एग्ज़ाम भी, क्योंकि आप लोगों के अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो फिर उतने नंबर ऑफ़ सेंटर्स भी अलॉट करने होंगे। जो भी है कल अब आप लोगों को सबको पता चलेगा इस मीटिंग के बाद क्या होता है। नया एकेडमिक कैलेंडर को लेकर भी बात हुई थी, तो नया एकेडमिक कैलेंडर से रिलेटेड भी मैंने कुछ दिन पहले आपको एक न्यूज़ बताई थी। CSVTU में जो नया एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ किया गया था उसके बाद एक नोटिस आई थी कि इससे हम अभी नहीं मान रहे कोरोना के चलते, तो हम आपको नया फिर से एकेडमिक कैलेंडर रिड्यूस होकर कुछ जारी होगा, ऐसा समथिंग कुछ न्यूज़ थी उसमें। तो और आप अभी तो देख ही सकते सारे कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस चल ही रहा है। कॉलेजेस कब से स्टार्ट होते लेट्स सी। और अभी तो जब फीडबैक लिया गया था स्टूडेंट से तो आपने देखा ही था, वहाँ पे 4 डेट्स दिखाई गई थी। कल ही सब आपको पता चलेगा कि इस मीटिंग का एजेंडा जो है उसके बाद क्या क्या डिसीजन होता है।
तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोग के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।